सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद एनसीईआरटी की उस नई किताब की बिक्री फिलहाल रोक दी गई है जिसमें जुडिशियल करप्शन यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक चैप्टर शामिल था। इसी बीच आज जारी एक प्रेस रिलीज में एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को प्रकाशित करने पर अफसोस जताया है। परिषद ने कहा कि ये चैप्टर उपयुक्त तरीके से तैयार नहीं किया गया था। एनसीईआरटी ने ये भी स्पष्ट किया कि वो विवादित हिस्से को दोबारा लिखेगा और संशोधित रूप में पेश करेगा। ये मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा था, जब सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर आपत्ति जताई। सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हुई। बेंच में जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉयमाला बागची भी शामिल थे। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 8वीं क्लास के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। उनका कहना था कि इतनी छोटी उम्र में इस तरह की बातें पढ़ाना सही नहीं है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किताब में ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ न्यायपालिका में ही भ्रष्टाचार है, जबकि राजनीति या बाकी संस्थानों का जिक्र नहीं किया गया है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये एक सोची समझी साजिश लगती है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को खुद देखूंगा। सीजेआई ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को स्वयं संज्ञान में लिया है और उचित कदम भी उठाएंगे। उन्होंने टिप्पणी की कि ये पूरी संस्था को लेकर चिंता का विषय है। मैं पहले ही आदेश दे चुका हूं और सुओ मोटो संज्ञान ले रहा हूं। इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सरकार को घेर लिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरकार को पहले आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए, उसके बाद न्यायपालिका के बारे में बात करनी चाहिए। मसले पर कहना चाहिए। मेरा विचार है कि उन्होंने जो किया सही किया। सो मोटो जो कॉग्निजेंस ली है वो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है। कंप्लेंट्स है, वो भी मानते हैं। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, जुडिशरी को सोचना पड़ेगा कि एक बहुत सशक्त ग्रीवियंस प्रोसीजर, कंप्लेंट्स कैसे हम डील करेंगे। उनको अपना घर साफ करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं मानती कि उनके घर में एग्जीक्यूटिव आए, सरकार का या कोई अधिकार नहीं होता है जुडिशरी में आके और हमें बताएं कि आप करप्ट हो। पहले अपनी शक्ल देखो आईने में, उसके बाद जुडिशरी के बारे में बात करो। सूत्रों के मुताबिक एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स और मंजूरी देने वाले अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई है। किताब को वेबसाइट से तो हटा दिया गया है और इसकी ऑफलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। एनसीईआरटी चेयरमैन दिनेश प्रसाद सकलानी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा जोड़ना था तो शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों का जिक्र होना चाहिए था। सूत्रों ने यह भी कहा कि न्यायपालिका से जुड़े आंकड़े तो सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें शामिल करने से पहले केंद्र से सलाह लेनी चाहिए थी। लेकिन आखिर इस किताब में लिखा क्या था, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को 8वीं क्लास के लिए सोशल साइंस की एक नई किताब जारी की थी। ये किताब 2026-27 से पढ़ाई जानी थी। किताब का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 है। इसमें द रोल ऑफ जुडिशरी इन अ सोसाइटी चैप्टर के अंदर करप्शन इन द जुडिशरी नाम का एक हिस्सा जोड़ा गया था। इसमें न्यायपालिका की चुनौतियों जैसे कि भ्रष्टाचार, जजों की कमी और बहुत ज्यादा लंबित मामलों का जिक्र था। किताब में लिखा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी इंसाफ न मिलने जैसा है। साथ ही लंबित मामलों के आंकड़े भी दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में करीब 81,000, हाई कोर्ट्स में 62 लाख से ज्यादा और निचली अदालतों में करीब 4 करोड़ 70 लाख मामले लंबित बताए गए थे। किताब में ये भी बताया गया था कि जज एक आचार संहिता से बंधे होते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए CPGRAMS सिस्टम यानी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का जिक्र भी था। ये भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आम लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। गंभीर मामलों में जज को हटाने की प्रक्रिया भी समझाई गई थी, जिसमें संसद महाभियोग प्रस्ताव पास कर सकती है। साथ ही ये भी लिखा था कि जज को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। किताब में पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई के एक बयान का भी जिक्र था। उन्होंने कहा था कि अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है तो लोगों का भरोसा कम होता है, लेकिन पारदर्शी और तेज कार्रवाई से भरोसा फिर से बनाया जा सकता है। सीजेआई की टिप्पणी के बाद किताब वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है और उसकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी भी मांग ली है।
सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम बिना शर्त माफी मांगते हैं और माना कि विवादित कंटेंट के लिए कोई ठोस वजह नहीं है। उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि जिन 2 लोगों ने ये चैप्टर तैयार किया था उन्हें आगे इस मंत्रालय या किसी भी अन्य मंत्रालय में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन मामले में सख्त रुख अपनाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की गहन जांच जरूरी है और न्यायपालिका के मुखिया के तौर पर ये उनकी जिम्मेदारी है कि दोषियों की पहचान की जाए, इसलिए मामला तब तक बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है मानो न्यायपालिका को एक संस्था के रूप में बदनाम करने और छोटे बच्चों और जनमास के मन में गलत छवि बैठाने की कोशिश की गई हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्व सीजेआई के कुछ शब्दों को चुनिंदा तरीके से इस्तेमाल कर ये दिखाने की कोशिश हुई कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कई मामले लंबित रहते हैं, जबकि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र नहीं किया गया। अदालत ने ये भी नोट किया कि जब सवाल उठाया गया तो एनसीईआरटी निदेशक ने कंटेंट को त्रुटिपूर्ण मानने के बजाय उसका बचाव किया। सीजेआई ने कहा कि ऐसे कंटेंट का असर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला मानते हुए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और एनसीईआरटी निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया कि उनके खिलाफ अवमानना कानून के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य शिक्षा विभागों के समन्वय से किताब की सभी प्रतियां, चाहे वो हार्ड कॉपी हो या फिर सॉफ्ट कॉपी, जब्त कर जनता की पहुंच से हटाई जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होने वाली है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।